एक बात मेरे और याद आ गई। आज मैंने फेसबुक पे लेख पढ़ा कि ये जसदेव तो बाबा वकील साहब जी के साहिबजादे लड़के को भी ऐसा बोल रहा है। मैं आपको बताऊं, ये बाबा साहिबजादा है ना बाबा जी का, ये मेरे भतीजा ही लगता है। ये मेरे पास ही जानी है इसकी। आप जाओ मेरे साथ। 6 महीने पहले मैंने इसको फोन किया था। मैंने कहा था, अरे ओम प्रकाश, मैं महाराज जी बीमार है, चल डेरे चलते हैं दिल्ली और बाबा जी से मिलके आते हैं। तू भाई महाराज जी का खून है, तेरा पहला राइट बनता है। मेरे को कहता, काका मन बाऊ कोई मतलब को नहीं है, मन बा खतर फोन ना करे करो, मैं की कौन लेनो बाऊ। मेरे को गुस्सा आ गया। मैं क्यों तेरे बहन से कोई चीज क्यों लगे। कह काका मैंने धमका ना, और फोन काट दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई आप इस वसीयत को सही मानते हो ना? मेरे को एक जवाब दे दो भाई। अगर तुम वसीयत को सही मानते हो तो महाराज जी ने लिखा है कि मेरा परिवार से कोई लेना देना नहीं है और परिवार का कोई हक नहीं है। अगर आप वसीयत को सही मानते हो, उस पे ही चलते हो, तो फिर क्यों परिवार को आके घसीट रहे? परिवार का जब उसमें लेना देना ही नहीं है। और परिवार के जो बोल रहे हैं ना, उनके सब के बारे में मैं सब जानता हूँ। बाबा जी के दादाजी थे बगड़ावत राम जी, उनके साथ मैं बहुत खेला हुआ हूँ। ये तो अभी जन्म है, ठीक है। सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो अगर आप वसीयत को सही मानते हो, भाई वसीयत लिखी है और वो सही है, तो फिर बार बार परिवार को क्यों आगे कर रहे हो? और परिवार में वो 2-3 ही है, उनको ही क्यों कर रहे हो? परिवार तो बहुत बड़ा है बाबा जी का, 50 आदमी अभी भी है बाबा जी के परिवार में। दोनों तरफ तो आप चल रहे हो भाई। एक तरफ तो वसीयत को सही मान रहे हो, दूसरी तरफ आप ही खुद ही वसीयत को गलत साबित कर रहे हो। आज मेरे बाबा जी के परिवार के सदस्य थे 2-3, उनसे बात हुई, इसी पर चर्चा की। फिर मैंने तो वो कहने लगे जी पूज्य मैनेजर साहब जी को रघुवीर जी ने पगड़ी बंधाई थी। मैं हाँ, इसका भी जवाब मेरे से ले ले, गुरुवर साहब है वहां पूछ लेना। पूज्य मैनेजर साहब जी ने पहली वसीयत में पूज्य वकील साहब का और पूज्य रघुवीर जी का दोनों का नाम लिखा था, ठीक है। और उसमें फिर किसी ने पूछा, महाराज जी दोनों का नाम लिख दिया, फिर यहाँ तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, भाई 2 संत हो गए। तो महाराज जी कहने लगे, भाई इलाही हम तो वकील के लिए है। तो फिर रघुवीर जी को बुलाया गया, तो रघुवीर जी ने कहा, जी मेरा नाम काट दो आप। तो पूज्य मैनेजर साहब जी कहने लगे, भाई चल ठीक है, तेरा असी ना कट देंगे, पर वकील ਨੂੰ पकड़ी तू बनाएगा। कि हाँ जी मैं बनाऊंगा। वो हुक्म था। अब तो कोई बहन जी जाके हाथ रख रही है, कोई पोता जी जाके हाथ रखे हैं, कोई बेटा जी जाके हाथ रख रहे हैं। क्यों भाई? अब कुछ दिन पहले तो यही बहन जी, यही भाई जी, यही पोते जी गाली निकाल रहे थे वहां इसी वीरेंद्र को। अब क्या हो गया? सामने तो आओ ना मेरे, मैं संगत इकट्ठी करता हूं, आ जाओ। हिम्मत है तो सारी पोल चोड़ी कर दूंगा, या मेरी करके दिखा दो कोई। मैं तो अच्छा बुरा हूं ना, जैसा सामने हूं, बिल्कुल बुरा हूं तो सामने हूं, अच्छा हूं तो सामने हूं, जैसा हूं ना वैसा ही हूं और सामने हूं, ठीक है। और ये मेरा चैलेंज है, वो जो इकट्ठे कर लियो इकट्ठे, मैं करता हूं सबूत पेश, ठीक है। कौन किसका है कौन किसका नहीं है, ये पोस्ट डालनी छोड़ दो, ये गलत काम छोड़ दो, समझाना लोगों को छोड़ दो। जो पाव भर इंसान अन्न खाता है ना, याद रखना, जो भी इंसान पाव भर अन्न खाता है ना, सब बुद्धि रखता है। सामने वाले को बुद्धू मत समझो, सब बुद्धिमान है, सब समझते हैं कौन कहां बोल रहा है, ठीक है। आज मैंने आपका टाइम बहुत ले लिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैंने जो जो बात कही है ना इसमें,
आज 3 तारीख की इस वीडियो में इस एक एक बात का मैं देनदार हूं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।